हेलो एवरीवन। तो हमने मैथ्स का जो रिवीजन था वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो पूरा देख लेना। हमने सीएमए फाउंडेशन का पूरा मैथ्स डिटेल में करवा लिया है, चैनल पे अवेलेबल है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस प्लेलिस्ट का आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम लोग पूरा डिटेल मतलब जो चैप्टर करेंगे वो तो डिटेल देंगे, सारा चैप्टर्स नहीं करने वाले हैं, टाइम शॉर्ट है। अगर आपको डिमांड हुआ, आपको जरूरत हुआ तो आप कमेंट में बताओगे वो चैप्टर्स। अगर आपको जरूरत होगा तो हम लोग यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। इसके अलावा कोई चैप्टर का आपको जरूरत हुआ तो आप कमेंट में बताओगे, उसके बाद हम उस पर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ना कि मीन होता क्या है। आपका एग्जाम एमसीक्यू वाला है तो हम एमसीक्यू वाले पैटर्न से ही समझेंगे। तो मीन होता क्या है भाई? तो मीन अगर हमको निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब बचपन में भी पढ़ा है, एवरेज। मीन मतलब क्या? एवरेज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेंट्रल वैल्यू बताता है। पूरा जितना भी वैल्यूज हमारे पास है ना, उसका एक सेंट्रल वैल्यू बता देता है। क्या बता देता है? उसका एक सेंट्रल वैल्यू। जैसे भाई अगर किसी ने आपको मीन बता दिया तो आपको पता है कि कुछ एक वैल्यूज होंगे जो इस वैल्यू से थोड़े कम होंगे और कुछ एक वैल्यू जो होगा वो इससे ज्यादा। अगर आपको कोई मीडियन बता देता है, मीडियन, तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डेटा, हाफ ऑफ द नंबर्स इससे छोटे होंगे और हाफ ऑफ द नंबर्स ग्रेटर होगा। हाफ लेस होगा और हाफ ग्रेटर। ये होता है मीडियन। और मोड होता है जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी वो हो गया। ठीक है, हम लोग इस वाला लेक्चर में मीन और जितना तरह का मीन है वो सब कवर करेंगे। मतलब मीन में तीन तरह का मीन होता है। अरिथमेटिक मीन जिसको बचपन से एवरेज बोलते हो। ठीक है, मीडियन को हम लोग पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। पोजिशनल एवरेज क्योंकि मिडिल पोजीशन पे आता है और इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मोड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वहां तक तो समझ नहीं गए। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पोजिशनल एवरेज हम लोग किसको बोलते हैं? मीन को बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं, मोड को बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? मीडियन को हम बोल सकते हैं पोजिशनल एवरेज। अभी देखो, अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक। ये सारा मीन समझेंगे और इन सब में जो रिलेशन है उसको भी समझेंगे। अरिथमेटिक मीन मतलब बचपन वाला एवरेज। बचपन में एवरेज कैसे निकाला था? सबको जोड़ दिया था। समेशन एच लिखते हैं हम लोग सबको ऐड करने को, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड इसमें हम लोग डिवाइड क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? सम ज्यादा नहीं करने वाले हैं हम लोग स्टैट्स वाला पोर्शन में। हम लोग ज्यादा समझने वाले हैं, ज्यादा ट्रिक, जिससे हम लोग एमसीक्यू कर पाएंगे। तो यहाँ डिवाइडेड बाई एन से लिखा जाता है और एक्स बार से हम लोग मीन लिखा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समेशन एच सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट एन एक्स बार, एन एक्स बार। ठीक है ना? इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एन एक्स बार। समझ में आ गया बात? मतलब अगर मेरे पास नंबर है 1, 5, 7, 13, 20 और हमको इसका मीन निकालना है, तो क्या बोलेंगे भाई? ये है 6, 6 and 7 13, 13 and 13 26, 26 and 20 46। तो मेरा मीन जो होगा 46 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 9। समझ में आ गया मीन? सिंपल वाला मीन तो ऐसा ही होता है। लिख लोगे आप, मतलब ये वाला चीज पॉज करते आप लिख लो। ठीक है ना? चल, अभी सिंपल मीन तो समझा। अगर कोई बोलता है एन नेचुरल नंबर्स का मीन बताना है, एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन बताना है, तो क्या करोगे? सीधा सा मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मीन ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। समझ में आए बात? कितना हो जाएगा ये n प्लस 1/2 हो जाएगा मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता अगर मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स, तो उसको हम लोग बोल देंगे सीधा n। मीन ऑफ n ऑड नंबर्स, इसको हम सीधा क्या बोल देंगे बाबू n। और मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स होता है n प्लस। अब एक बात और ध्यान से सुनो, कभी भी बोला जाए कि सारा ऑब्जर्वेशन जितना भी, कुछ एक ऑब्जर्वेशन था जिसका मीन था 10, कुछ एक था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने को नहीं पता, 10 था उसका मीन, क्या नंबर्स थे वो भी नहीं पता, 10 था मीन। हर नंबर में एक कांस्टेंट है k, वो ऐड कर दिया गया, चलो आसान करने के लिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट 2 ऐड किया गया, तो मीन भी 2 से ऐड होकर 12 हो जाएगा। अगर सारा नंबर में 5 मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा। अगर सभी नंबर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है तो मीन भी सब्ट्रैक्ट होके 8 हो जाएगा, लेकिन सबके साथ होना चाहिए। और सभी ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो मीन भी 2 से डिवाइड होके 5 हो जाएगा। बोलो आया बात? फिर से इसको समझो, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कितने हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस है वो नहीं बताया गया, बस आपको बताया गया कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 10। और बोला जाए इसमें आपको 2 ऐड किया गया, सारे नंबर में 2 ऐड किया गया, मीन में भी 2 ऐड किया गया, सब में 5 मल्टीप्लाई किया, मीन में भी 5 मल्टीप्लाई किया, सब में 8, सब में 2 सब्ट्रैक्ट किया, मीन में भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, सब में 2 डिवाइड किया तो मीन में भी 2 डिवाइड करो, ये होगा। अब देखो सारा चीज एट ए ग्लांस हम लोग रिवीजन कर देंगे। अब अगर बोलता है कि x और y कुछ इस तरह रिलेटेड है, x और y कुछ इस तरह रिलेटेड है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 10, y इज 3x माइनस 10, कुछ इस तरह ये रिलेटेड। तो अगर ये 3x माइनस 10 इस तरह से रिलेटेड है और इस वैल्यू पे हमको बोला गया था कि मीन जो है ना भाई, मीन जो है क्या है, मीन x का मीन वो 5 है, क्या है, x का मीन 5 है, आप y का मीन बताओ। आपको बोला गया x का मीन 5 है, आप y का मीन बताओ, क्या करोगे 3 इंटू 5, बस डाल दो इसको, खत्म हो जाएगा कहानी, सीधा ये 5 हो। समझ में आया बात? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बात किया ना कि सब में अगर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो मीन में भी 3 मल्टीप्लाई होगा, और सब में 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मीन में भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो सिंपल सा बात, ऐसे अगर रिलेटेड हो और थोड़ा बोनस है, जो ये काम मीन में हो रहा है ना यही मीडियन में भी होता है, यही मोड में भी होता है। सब में जोड़ोगे तो मीडियन में भी जुड़ जाएगा, सब में घटाओगे मीडियन में भी घट जाएगा, सब में मल्टीप्लाई मीडियन में भी मल्टीप्लाई, सब में डिवाइड मीडियन में भी डिवाइड। ठीक है, इतना चीज चलवा क्लियर है? अभी समझो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप है, और बॉयज के ग्रुप है कितना 10 बच्चा होगा, 10, और यहाँ 20 गर्ल। इनका एवरेज वेट जो है वो 60 और इनका एवरेज वेट 50 मीन। और तुमसे पूछा जाए कि ओवरऑल मीन क्या होगा क्लास का, अगर क्लास में 30, तो ओवरऑल मीन अगर निकालना है तो उसका सिंपल सा चीज क्या, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए टोटल, टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही चाहिए ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो एक बात बताओ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये n1 है और ये h1 बार है, मतलब ये मीन है और वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां ये n2 है और ये h2 है बार, तो क्या हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो वो बात अभी किए थे ना हम लोग, समेशन ऑफ h इज इक्वल टू n h बार, तो हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ x इज n h बार, तो हम लोग को पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सम आ जाएगा, तो ये 600, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 1000, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 20 प्लस, मतलब 10 प्लस 20 30, तो ये 1600 डिवाइडेड बाई 30 या फिर 160/3 कैलकुलेटर से करोगे, जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा वैसे 53.3, ठीक है। ये आ जाएगा अपना एवरेज टोटल का। तो ग्रुप डी के लिए हम लोग ये कैसा भी लिख सकते हैं, n1h1 बार प्लस n2h2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये हो जाएगा h टोटल, ठीक है ना। इतना चीज क्लियर है। चलो तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं, ये लिख लेना अच्छे से। देखो यहां तक तो मीन का ये वाला बात, अभी क्या होता है ना, कुछ क्लास में कुछ मीन था, ऑलरेडी कुछ मीन था, समझो 20 था कुछ बच्चों का क्लास में एवरेज, कितने बच्चों का, 10 बच्चों का एवरेज था 20, क्या चीज था, वेट नहीं एज रखते, कॉलेज में बच्चे हैं, 10 बच्चों का एज जो है वो 20 है, ठीक है, या 10 लोगों का एज जो है एक ग्रुप में वो 20 है, सिंपल सा। बच्चों का एज तो फिर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, रियलिस्टिक करते हैं क्वेश्चन को, 10 लोग हैं, उनका जो एवरेज एज है वो 20 है, 2 लोग और उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और अब एवरेज जो है एवरेज 22 हो जाता है। ध्यान से सुनना बात, दोनों तरीके से समझेंगे, तो पूरा समझाएंगे भी, और दूसरा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट कैसे। तो अगर एवरेज जो है वो 20 है, कितने लोगों का, 10 लोगों का, 2 लोग ज्वाइन करते हैं और एवरेज अब 22 हो जाता है, तो आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है कि वो जो 2 लोग आए थे ना उनका एवरेज क्या था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरा 20 जो है वो एवरेज है एज का, कितना, 10 लोगों का, 2 अब आएंगे और एवरेज बढ़ के 22 हो जाए, तो वो जो 2 आए थे उनका एवरेज कितना। तो एक तो सिंपल तरीका होता है भाई, पुराना टोटल कितना था 200, यही था ना पुराना टोटल, 10 इंटू 20, पुराना एज का टोटल यही था। अब नया एज का टोटल क्या हो जाएगा, 22 है एवरेज, और अब 12 लोग हैं टोटल, तो कितना हो गया 264, इसका डिफरेंस लेंगे कितना होगा 64, डिफरेंस कितना हुआ 64, ये जो डिफरेंस 64 हुआ ये वो 2 लोग के आने से हुआ, तो वो 2 लोग का एवरेज कितना हो गया, कितना हो गया भाई 30, ठीक है। ये एक तरीका, और एक थोड़ा सा सुपर स्मार्ट तरीका क्या है कि भाई सबका एज एवरेज में कितना बढ़ा है 2, टोटल कितने लोग थे 10 थे, समझो 2 आदमी नया आया तो दोनों पे 5-5 लोगों का जिम्मेदारी है, दोनों पे क्या है 5-5 लोगों का जिम्मेदारी है, तो आधा आधा में बांटते, 5 आदमी, तो दोनों को एज कितना बढ़ाना है, दोनों को एज बढ़ाना है 5 इंटू 2 10, इसको भी 10 एज बढ़ाना है और इसको भी 10 एज बढ़ाना है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एज 10 बढ़ाना है, या फिर और अच्छे से समझना है, इतना भी डिटेल में नहीं जाना होगा, और जल्दी कर सकते, 20 था 22 हुआ, कितना बढ़ाना है, इनके लिए तो 20 बढ़ाना है ना, इनके लिए 20 बढ़ाना है, और वो जो 2 लोग आएंगे उनका अपना भी 22 रहना चाहिए, और उसके बाद भी ये 20 होना चाहिए, तो 22
22 और उसमें भी ये 20 बढ़े, तो भाई 2 में 20 बढ़े तो 1 में कितना बढ़ेगा 10, तो उसका कितना होना चाहिए। दोनों तरीका समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइप होता है और एक टाइप आ जाता है जब आपको ये दिया जाए, जैसे कि कुछ डेटा था भाई 25 मीन आ रहा था 100 लोगों का, 100 लोगों के एज का जो मीन था वो 25 था, लेकिन जिसने रिकॉर्ड किया उसने ह्यूमन एरर कर दिया, उसने 32 को 23 रिकॉर्ड किया था, ये करेक्ट था, ये दिया गया था, ठीक है, और 43 को 34 कर दिया था, सीधा उसने डिजिट ही रिवर्स कर दिया था, और 12 को उसने 20 दे दिया था, 21 दे दिया, 12 को 21 दे दिया। उसने ये चीज मतलब 12 था, सॉरी टेकन जो है वो 32 है, 23 वो करेक्ट वाला आते हैं इसमें, तो 23 था करेक्ट वाला, उसने गलती से लिया 32, 34 था करेक्ट वाला उसने लिया 43, और 21 था करेक्ट वाला उसने लिया 12, यानी वो ये उसने गलती से लिया था, होना ये चाहिए था, तो मीन भी तो चेंज होगा ना, तो कितना चेंज होगा वो बता, तो भाई करेक्ट वाला कितना है उसको ऐड करो, कितना है ये 78, और इधर भी कितना 437, 78 होना चाहिए था, उसने कितना ले लिया था भाई 32, 43 एंड 12, कितना हो गया 437, और यहां से 8, उसने 87 ले लिया था, उसको लेना चाहिए था 78, यानी उसने कितना ज्यादा लिया था 78, यानी उसने 9 ज्यादा ले लिया, 9 ज्यादा ले लिया था, तो उसको हटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल सा तरीका ये रखना 25 जो था वो था 25 जो था वो रखो, माइनस करो 9/100, ये हो जाएगा आपका आंसर 0.09, ठीक है ना 9/100, सो 24 पॉइंट, ठीक है ना, ये 0.09, सो 24 ये कितना हो जाएगा 91, ठीक है, ये हो जाएगा ओरिजिनल मीन अपना, वो तो इनकरेक्ट आया था क्योंकि उसने गलत लिया था, ओरिजिनल मीन क्या रह जाएगा, ओरिजिनल मीन जो भी मीन आपका है, गिवन मीन माइनस या प्लस चेंज डिवाइडेड बाई n, यही हो जाता है, ठीक है ना, यही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला चीज देखते हैं। हाँ, कभी देखो ऐसा अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो मीन कैसे, पहले तो आराम से इसको पॉज करके खुद भी सोच सकते हैं कि क्या कर, कि भाई मतलब 2 दिया है उसका फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 दिया उसका फ्रीक्वेंसी 6 है, 5 है, 6 दिया उसका फ्रीक्वेंसी 7 है, 2 दिया उसका फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 का 1 है, 10 का 13 है, 9 का 10, तो इसको करना क्या करेंगे अपन कि मेरा फ्रीक्वेंसी वाला मीन जो है, तो हम लोग सिंपल सा काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया 20, ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 42, ये मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 8, ये मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 5, ये कितना हो गया 130, ये कितना हो गया 90, अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है ना सिंपल, क्यों, क्योंकि भाई जब तुम मीन निकाल लो ना, क्या करते हो टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहला बात तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, पहले फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है 3 5 8 7 15 15 5 20 एंड 43, तो ये फ्रीक्वेंसी है 43, और इनको ऐड करते हैं तो ये कितना होता है देखते हैं 90, और ये कितना 220 हो गया 220, और इधर किया तो 270 हो गया 270 एंड 270 एंड 31, तो 301 डिवाइडेड बाई 43, तो सिंपली अपना मीन जो है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, समझ में मीन क्या हो गया 7 हो गया। अभी ये वाला समझो, जहां पे तुमको
क्लास इंटरवल दिया हुआ है भाई, और क्लास इंटरवल देने के बाद तुमसे पूछा गया है कि मीन क्या होगा बताओ। इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, एक एक तरीका से समझो। पहला तो हम क्या करेंगे, इसका मिड वैल्यू ले लेंगे। मिड वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है और यहाँ पे 40। अब ये मिड वैल्यू जब मुझे मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 165 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया भाई 250 एंड 4 से 100 हो गया तो 350 हो गया। यहाँ पे कर दिया तो कितना हो गया, ये गिना 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 420 हो गया। 420 के बाद ये कितना हो जाएगा 360 हो गया। तो चलो अब क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर लेना है और देखते हैं ये कितना होता है। तो इधर तो ये 190 है, इधर 350 350 710 और 190 यानी 900 और 420 यानी कि 1320। अब मीन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 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 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, ये कितना हो गया 1320 हो गया है, और यहाँ है डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया सिंपली 26 पॉइंट। तो ये तो सिंपल हो गया मीन निकालने का। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बनाएंगे डिफरेंट तरीके से। 10 20 20 30 यहाँ इसका मिड वैल्यू लिख देंगे 5 15 25 35 एंड 40। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि पता है कि बस हम नंबर्स डिफरेंट देने से ना चीज अलग नहीं हो जाती। क्या है इसका, पहले तो ये यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है ब्लैंक, ओ वो वाला, चलो ठीक 10 20 20 30 30 40 है। चलो इसका फ्रीक्वेंसी क्या पहले वो लिख लेता हूँ मैं, 5 11 14 12 8, क्योंकि यही 5 11 14 12 और क्लास इंटरवल क्या है इसका, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से है 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। जिनको भी स्पीड कम या ज्यादा लगे वो बढ़ा घटा सकते हैं अपने स्पीड आराम से, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यू है 5 15 25 35 एंड 40। अब हमें क्या करना है, किसी एक को मीन एज्यूम करना है, मिडिल वाले को करना आसानी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी निकाल देंगे जो कि होगा एच माइनस आई। तो यहाँ क्या करेंगे, ये डी निकलेगा तो ये 5 से क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, मतलब सॉरी वो तो बाद में, ठीक है। तो पहला बात है कि हम माइनस करेंगे तो 5 माइनस 25 होगा -20, फिर हो गया -10, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 10, यहाँ 20, और यहाँ सीधा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर, सीधा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 को f से, ये -5 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया तो -100, यहाँ पे 10 से किया तो -110, यहाँ कर दिया तो ये तो 0 हो गया, ये 120 हो गया और ये 160 हो गया। सिंपली अगर इसका हम निकालते हैं सम कितना है 260, उधर पे 210, सही है ना सब, 280 सॉरी 280 और 210 यानी 70 रह गया, 70 रह गया। ये मीन क्या होता है जो तुमने एज्यूम किया है प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ, दिस इज इक्वल टू कितना, ये एज्यूम किया था 25, एज्यूम किया था आपने 25 ना, एंड यहाँ पर कितना ये 70, यहाँ है 70 एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ तो अपना 50 आया हुआ है, ये 7/5 और ये हो गया 25 प्लस 1.3 जो कि 26। अब एक और तरीका है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन में, उसमें डी निकालने के बाद क्या किया जाता है, यू निकाला जाता है जिसमें आप डी बाई आई कर देते हैं। तो सिंपली जो डी है ना उसमें हम 10 डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ है 10,
तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब इस f और u को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा -5 -22, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है इधर, ठीक है ना, 2 से 2 था एकदम, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ही था। यहाँ पे ये 2 है, -1 -2, ये तो ठीक, या -2 -1 उल्टा लिख दिया। यहाँ जब डिवाइड हो रहा है, ये डिफरेंस कितना है, 20 है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे -2 है ना, 20 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया। -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 हो जाए, इधर -11 हो जाए, इधर 0 हो जाए, यहाँ पे 10 हो जाए, 12 है ना, 12 है इधर, तो चलो इधर 12 हो गया और इधर पे 16 हो गया और ये हो गया मेरा 7। चीज यही है, बस इसमें से एक जीरो हटा कर 10 डिवाइड कर दिया, चलिए अब तक कैलकुलेशन थोड़ा ही। अब सीधा क्या रह जाएगा, a प्लस समेसन एफ यू बाई आई समेसन एफ इनटू, तो ये हो गया भाई मेरा 7, ये हो गया मेरा 50 और यहाँ से वो 10 आ गया, ठीक है। तो फिर से ये वही हो जाएगा 70/50, तो फिर से वही हो जाएगा 1.4, तो भाई आएगा तो वही मीन, आप किसी भी मेथड से भी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक तो आपका मीन खत्म हो गया, मतलब अर्थमेटिक मीन खत्म। अब बचा है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। तो ज्योमेट्रिक मीन जब निकालते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन में सबको ऐड करते थे, ज्योमेट्रिक मीन में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/n कर देंगे। मतलब क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn टू दी पावर 1/n। और अगर मान लो ये दो नंबर है तो ए बी पे पावर, मतलब ए बी का स्क्वायर। जैसे समझो नंबर है 1 3 और 9, इसका हमको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 9 करेंगे और पावर करेंगे 1/3। तो 1 इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर 2, तो 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3। तो सीधा ये हो गया मेरा, समझ में आ गया बात। अगर मान लो ठीक ऐसे ही, अगर मान लो ठीक ऐसे ही मेरा पास नंबर कुछ और आ जाए, नंबर कैसा आ जाए, नंबर है मेरा 2, ठीक है चलो 6 है, 48 है और 36, ठीक है ना। और इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, पावर 1/4। अब पावर 1/4 है तो 2 है, इधर 2 इंटू 3 है, इधर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और यहाँ ये 36 को ब्रेक करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इतना चीज क्लियर है ना, फैक्टराइज कर दिया, पावर में लिखेंगे। जिसको भी नहीं ये समझ में आए, आपने इंडिसेस वाला वीडियो देख लेना है, आपने अगर देख लिया तब तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 3 36 के लिए वहां पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 8 के लिए भी ठीक है, यहाँ पे 2 के लिए भी ठीक है। तो 2 का जितना पावर आ रहा है 2 3 5 2 7, ये थी ना, कहीं तो गड़बड़ है। ऐसे थी 2 इधर 2 इधर, कहीं तो कुछ छूट रहा है, 2 तो 3 7 तो इसमें दोनों छूट, इसमें एक छूट और इसमें एक छूट, और नहीं कुछ तो गड़बड़ लिखा हुआ। 48 के लिए हाँ यहाँ पे तो मैं 48 के लिए यहाँ पे इतना हूँ, क्योंकि 16 होना चाहिए। तो 2 पे पावर हो गया 8 एंड 3 पे पावर हो गया 3 3 3, तो यहाँ हो गया 1। अरे भाई 48 है ना, तो 48 क्या होता है, 2 से किया तो 24, 2 से किया तो 12, 2 से आया 6, 2 से आया
तो 4 बार ये 2 होना चाहिए, 1 2 3 4। अभी यहाँ ये डिवाइड जैसे ही करेंगे हम लोग, तो 2 पे पावर 8/4, फिर 3 पे पावर 4 तो 1/4, तो 2 पे पावर 2 इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 हो गया अपना 12 ज्योमेट्री। इसके बाद बचता है हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन तो मैं RMR भी बोलता हूं। RMR क्या होता है? मतलब पहले रेसिप्रोकल करो, फिर मीन करो और फिर रेसिप्रोकल। इसका सिंपल क्या होता है? समेशन ऑफ xi बाई n, यही होता है ना मीन। मीन तो यही होता है अर्थमेटिक मीन। तो पहले मैंने क्या बोला? पहले रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल किया तो 1/xi हो जाएगा, फिर मीन करो, ये रेसिप्रोकल का मीन होता है। लेकिन हार्मोनिक मीन में क्या है? कुछ मीन का भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये एक्चुअली मेरा हार्मोनिक मीन। अब अगर मेरे पास दो नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन क्या होने वाला है? a+b/2, अगर दो नंबर ए और बी है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होने वाला है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होने वाला है। और हार्मोनिक मीन क्या होने वाला है? 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b, यानी 2ab डिवाइडेड बाई। ये हो गया मेरा हार्मोनिक। ठीक है, अब इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? तुम्हारा am आया है a+b/2, ठीक है। तुम्हारा gm आया है स्क्वायर रूट ऑफ, और तुम्हारा hm है 2ab/a+। जरा am और hm को मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या आ जाता है? a+b/2 इंटू 2ab/a+b, तो ये आ जाएगा ab, क्योंकि 2 और 2 भी कैंसिल। तो am इंटू hm तो ये हो गया। अगर मुझे देखना है ab क्या है, gm का स्क्वायर ही तो है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या? am इंटू hm इज इक्वल टू gm स्क्वायर। बोलो, आया बात समझ में? क्लियर है इतना? am इंटू hm क्या हो गया मेरा? gm का स्क्वायर। बात क्लियर एकदम से? चल, तो अगर दो नंबर दिया हुआ है 9 और 1, इसका am निकालना होगा, तो क्या होगा मेरा? ये नंबर मेरा 9 + 1/2 हो जाएगा। दो नंबर है मेरा 9 और 1, इसका gm क्या हो जाएगा? gm हो जाएगा मेरा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर, 9 × 1 9 ही होता है। hm निकालना होगा मेरा, तो क्या हो जाएगा? hm मेरा 2 × 9 × 1 डिवाइडेड बाई कितना? a+b, तो ये हो गया 10, यानी ये हो गया 18/10, या फिर 9/5 भी बोल सकते है ना। अभी am इंटू hm करते हैं, तो कितना हो गया? 5 × 9/5 हो गया ये 9। देखो ये gm का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, तो नंबर से भी वेरीफाई कर दिया। अब देखो, किसी दो नंबर का am जो है वो है 6.5, gm जो है वो है 6। आपको नंबर क्या होगा वो बताना है, am और gm क्या होगा। तो am है तो मतलब a+b/2 इज 6.5, तो a+b कितना हो गया? 13। प्रोडक्ट है, उसका स्क्वायर रूट है 6, तो प्रोडक्ट हो गया 36। अब आपको दो नंबर ऐसा देखना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 36 हो और सम जो है वो 9, और 4 ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ रहेगा। आप वहां से जो 9 और 4 है उसको उठा लोगे, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो 36 है और सम जो है वो 13 है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा ना 4। ठीक है, इसी बात एक बात पता रखना,
एम जो है वो हमेशा जीएम से बड़ा होता है और जीएम जो है वो हमेशा एचएम से बड़ा होता है। इक्वल वाला पार्ट तो बस इक्वल रहेगा नंबर्स, तभी डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए हमेशा सब अलग अलग होने वाला है, ठीक है ना। देखो एम का वैल्यू दिया हुआ है, टू नंबर्स है, टू नंबर्स एक्स एंड एक्स, दोनों एक्स है, दोनों इक्वल। एम है 10, आपको जीएम और एचएम और एक्स ये तीनों बताना है कमेंट में। दो नंबर है, दोनों इक्वल नंबर है, एक्स और एक्स, इसका एम जीएम और एचएम आपको बताना है, ठीक है ना। कमेंट में बताओ, ठीक। अब देखो अगर एम आपको दिया है 5 और जीएम दिया है 6, तो आपका एचएम क्या होगा। तो आपको पता है कि एम जो होता है वो कैसे, एचएम क्या है, एचएम इंटू एम ये तो होता है जीएम का स्क्वायर, यानी जीएम का स्क्वायर तो 36 है, यहाँ एचएम है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो 7.2 और आपको ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा 7.2 8 5 और दिया रहेगा नन, और बाबू ये 7.2 टिक कीजिएगा और आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव, क्यों, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से दो। क्या बोल रहे हैं, एम 5 है जीएम 6 है, होता है क्या सर, एम हमेशा बड़ा होता है, यानी ये इंफॉर्मेशन ही गलत है, इसका आंसर नन होगा, डेटा इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंख बंद करके बस ये एच एम इंटू ए एम इक्वल टू जीएम स्क्वायर मत लगा देना, पहले ये देख लेना कि एम जो है वो जीएम से बड़ा है, जीएम जो है वो एचएम से बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो फिर डेटा गलत, ठीक है। इस तरह से भी आपको फंसाया जाता है। तो अभी हम लोग पूरा स्टैट्स मतलब मैथ्स तो पूरा कर लिए, स्टैट्स का भी कुछ पोर्शंस करेंगे, अगर आपको जरूरत है कुछ और चैप्टर्स का भी तो वो भी आप कमेंट में बताओ। आपको लास्ट मिनट कुछ रिवीजन के लिए और चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जाम के पहले ये शेयर कर दो ताकि उन तक भी पहुंच जाए, उनका भी एग्जाम अच्छा हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।